दोस्तों, आपका चाहे कैसा भी किसी भी प्रकार का सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन हो, हमारे चैनल पर सभी को सॉल्यूशन मिलता है। आइए देखते हैं क्या क्या सवाल आपने पूछे हैं। एक एक करके मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे सभी के डाउट क्लियर हो सके। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर आप हमेशा डाउटलेस रहें। तो पहला सवाल पूछा है विश्वास शुक्ला ने। देखते हैं क्या सवाल है। सर, मैं 10th में हूँ, SOSC में, क्या हमें भी 11th में फॉर्म फिल करना पड़ेगा CM3 स्कूल के लिए, या हमारे स्कूल में सर्वे भी हुआ था कि DVSE बोर्ड में रहना है या CBSE बोर्ड में जाना है? सिंपल सा इनका सवाल है। ये ऑलरेडी SOSC में पढ़ रहे हैं, लेकिन SOSC जो है वो DVSE वाला यानी कि पहले वाला SOSC है। आपको पता है कि अब SOSC बदल गया, CM3 हो चुका है। पहले DVSE में चलता था, अब CBSE में चलता है। सवाल इनका ये है कि 11th में फॉर्म निकले CM3 के, तो क्या इनको भी नया फॉर्म भरना है या इनको अपने आप ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? तो देखिए, सीधी सी बात है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सर्वे हुआ था, तो ये ऑफिशियल सर्वे नहीं है, ये आपके टीचर्स ने पूछा है। तो इसमें आप ये श्योर ना रहें कि आपको इजीली शिफ्ट कर दिया जाएगा। DVSE को कंटिन्यू भी किया जा सकता है और शिफ्ट भी किया जा सकता है, लेकिन आप अपना सेफ साइड रखें। आप अपना फॉर्म भर लीजिए, CM3 का फॉर्म भर लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में फॉर्म भरेगा तो आप फॉर्म भर लो। अगर आपको इजीली शिफ्ट कर दिया जाएगा तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं तो आपसे अगर टेस्ट मांगा जाएगा तो फॉर्म भरने वाले टेस्ट दे पाएंगे तो आप CM3 में जा पाओगे। तो मेरी तरफ से आपको यही गाइडेंस है, यही सॉल्यूशन है कि आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट का वेट कीजिए। अब जो भी होगा वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो अपने आप ही आपका CM3 में हो जाएगा। अगला सवाल है किशन टेक्निकल वीडियो, और आपके सामने है इनका मैसेज। इन्होंने लिखा है कि सर, अगर कोई स्टूडेंट अभी क्लास 11th में हो और अगर उसको लग रहा है कि वो इस साल पास नहीं हो पाएगा, तो क्या वो भी CM3 स्कूल क्लास 11 का फॉर्म भर सकता है क्या? मतलब वो 11th में है, वो फेल हो जाएगा तो भर सकता है क्या? सीधी सी बात है कि जो CM3 के फॉर्म है वो 3 क्लासेस के लिए, 6ठी के लिए, 9th के लिए और 11th के लिए। कौन भर सकता है? जो 5वीं क्लास में वो 6ठी का भर सकता है, जो 8वीं में पढ़ रहा है वो 9th में भर सकता है, जो 10th में पढ़ रहा है वो 11th का भर सकता है। आप ऑलरेडी 11th में, तो आपको एडमिशन के बाद डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट आप जमा कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास 10th के कोई डॉक्यूमेंट होंगे ही नहीं, आपने तो 11th में जमा कर दिए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बेटर है कि आप ऐसे अपने कंटिन्यू करिए और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप पास हो जाओ। अगला सवाल आनंद ने पूछा है MBPP रिजल्ट हुए। भैया MBPP का रिजल्ट जो है ना वो बिल्कुल रेडी है, तैयार है, रिजल्ट आ चुका है। अब डिपार्टमेंट कब रिलीज़ कर दे, चाहे तो कल रिलीज़ कर दे, परसों रिलीज़ कर दे। हालांकि अभी जो रिवाइज आंसर की वो नहीं आई, इसका रीज़न है कि पीछे जो साइट है उसमें टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम आई थी और उसको ठीक करने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया। तो अब ये भी हो सकता है कि पहले रिवाइज आंसर की भेजें, नहीं तो सीधा रिजल्ट आ सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि मार्च 1st वीक तक आपका रिजल्ट लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। परेशान ना हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सारी अपडेट जानकारी यहीं पे मिल जाएगी। अगला सवाल मेरे प्यारे से बच्चे अमन कुमार कश्यप का है। क्या पूछते हैं? सर, 9th क्लास का एग्ज़ाम 5 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या 9th का छुट्टी रहेगी? 9th की बिल्कुल छुट्टी रहेगी। जिस दिन आपका लास्ट एग्ज़ाम है उसके बाद आपकी छुट्टी पड़ेगी। अब आपको रिजल्ट वाले दिन आना है और रिजल्ट वाले दिन भी नहीं आना, ऑनलाइन रिजल्ट आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कॉल ना करें मुझे, कोई भी जो भी डाउट रहे वो आप मैसेज में कर सकते हैं, नंबर ID डिस्क्रिप्शन में। अब आपको अभी पिकनिक भी जाना है, ठीक है, लोकल टूर, तो आप लोकल टूर पिकनिक के लिए रेडी रहें। बाकी छुट्टी के बाद, जिस दिन आपका लास्ट पेपर है उसके बाद छुट्टी होगी। हाँ, कुछ क्लासेस में अनाउंसमेंट हुई है स्कूलों में, दिल्ली में, सभी में, कि उनका निपुण संकल्प का पेपर होगा।
है ना। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, वो भी आपका होना है। तो जब भी आप लास्ट पेपर होगा उसके बाद आप अपने क्लास टीचर से ज़रूर संपर्क करें कि क्या उनका कोई और एग्ज़ाम होगा, है ना। तो अगर वो एग्ज़ाम होगा तो वो नहीं जा पाएंगे, बाकी आपका लास्ट एग्ज़ाम के बाद आप टोटली फ्री हैं। अगला सवाल है विपिन कुमार शर्मा का, और इनका क्या सवाल एक बार देख लेते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम विपिन कुमार है। सर मेरी बेटी का मैंने आपको बताया था कि उसको पीसीबी लेनी थी, लेकिन वो कॉमर्स में है। सर मैं बहुत परेशान हूँ। सर आपने बोला था कि एक बार अपनी बेटी से पूछ लो फाइनल वो क्या करना चाहती है। मैंने उसी से बात करी। मैं सीधी सी बात है कि आपकी बेटी को पीसीबी लेना था, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन्होंने 10th के बाद कुछ और ले लिया, इनको कुछ और बनना था। मैं यार बार बार आपको कहता हूँ हमारे चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, मैं आपको प्रॉपर लगातार गाइड करता रहता हूँ। आप पता नहीं वीडियो नहीं देखते हैं, समझते नहीं, हल्के में ले लेते हो, फिर बाद में परेशान होते हो। भैया जब भी 10th के बाद आपको 11th में एडमिशन लेना है तो सोच समझ करके लें, अपने लिए बेटर देखें। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है 10th के बाद कैरियर ऑप्शन के लिए, साइंस में क्या कैरियर है, कॉमर्स में क्या कैरियर है, आर्ट्स में क्या कैरियर है, प्रॉपर वीडियो डाली है। देखो उससे यार आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फ्यूचर कहाँ है, आपको क्या बनना है। अब एक बार आप 11th में एडमिशन ले लेते हैं, पूरा साल आपने काट लिया, एग्ज़ाम भी आपने दे दिया, अब आप चाहते हो कि पीसीबी मिले, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपको चाहिए कि भैया आपको पीसीबी ही लेनी है तो आप किसी प्राइवेट स्कूल का सहारा ले सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में आप दोबारा से 11th करेंगे और पीसीबी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी भी चाहिए, भाई कितने मार्क्स होने चाहिए पीसीबी के लिए, साइंस लेने के लिए मैथ में कितने चाहिए, इंग्लिश में कितने चाहिए, साइंस में कितने चाहिए, सोशल साइंस में कितने चाहिए, मतलब ओवरऑल आपको मार्क्स देखा जाता है। उसके बिहाफ पर ही फिर मैं आपको ये भी कहा था कि आप अपनी बेटी से बात करो अच्छे से, मुझसे बात करवा लो। जो भी मैं भाई समझ करके पता लग जाता है कि वह बच्चे का माइंड क्या कह रहा है। ज़बरदस्ती आप बच्चे के ऊपर थोपोगे तो बच्चा 4-6 महीने में ही वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो ज़बरदस्ती आप किसी भी बच्चे से ना करें, जो उसका मन कर रहा है अपने बच्चे को वही कराएं। तो इनका एक और सवाल है कि उसने कहे कि मुझे पीसीबी लेनी है, पापा प्लीज़ मुझे पीसीबी दिला दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बता दीजिए मैं उसे कैसे पीसीबी दिलाऊँ। मैंने कह दिया, आपको सॉल्यूशन बता दिया कि ऐसे आप एक साल पूरा आप जो भी पढ़ रहे हो, पता नहीं अभी आपने ये भी नहीं लिखा कि आपकी बेटी पढ़ क्या रही है, पीसीबी पढ़ना था तो पढ़ क्या रही है, और जो पढ़ रही है उसमें दिक्कत क्या आ रही है। भैया हर फील्ड में कैरियर है, हर फील्ड में अच्छा है, बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है उसे उसी फील्ड में दिशा दीजिए, वो बच्चा उसी फील्ड में आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, सफल होगा। ऐसा नहीं है कि पीसीबी लेकर के ही आपको डॉक्टर बनकर के ही पैसा कमाना है। आप टीचर बनकर के पैसा नाम कमा सकते हैं, आप इंजीनियर बनकर के पैसा नाम कमा सकते हैं, आप बिजनेस करके पैसा भी और नाम भी कमा सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी बिटिया से बात तो कराओ, वो चाहती क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो, और बिटिया भी हो रही है। जो लिया है उसी में आगे बढ़ते रहो, उसमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढो। डाउट में हो तो बात कर लो मुझसे, आपको बेस्ट ऑप्शन दे देंगे कि भाई इसमें ही आप बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, जिस दिशा में चल रहे उसी में बिटिया को चलने दीजिए। अगला सवाल आरोग्य शुक्ला का है, और ये क्या लिखते हैं, सर क्लास 9th की सीट कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ मार्क्स कितना हाई जाएगा क्लास 8 का। यस ने सवाल पूछा है। भाई सीधी सी बात है, मैं हर बच्चे को बार बार कहता हूँ, आप सीट कम मत देखो, आपको एक सीट चाहिए, अपने लिए चाहिए। आप अपने लिए सीट के लिए मेहनत करो, कट ऑफ चाहे जितनी मर्जी जाए, सबसे टॉप रैंक में रहो ना आप। आपको क्या दिक्कत है, सीटें 4 हैं, 10 हैं, 6 हैं, 5 है, आपको एक ही सीट है और वो सिर्फ आपके लिए। बस मेहनत आपको और अच्छी करनी है, बढ़ानी है, ठीक है। बाकी कट ऑफ मार्क्स तो हाई रहता है, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स हाई रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे बच्चों का नाम नहीं आता। इससे अच्छे बच्चों का ही नाम आता है कट ऑफ टॉप रैंक में। अब वो टॉप रैंक आप अपना
हासिल करो ना तैयारी करके। क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैंने चैनल पे वीडियो डाली है। और ज़्यादा डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं। फॉलो ज़रूर कर लेना भाई इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जब भी आप जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आप अपनी तैयारी करो। सीटें 1 हो तब भी और 50 हो तब भी, आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए, उसी सीट पे आपको कंपटीशन फाइट करना है। अगला सवाल अमन कश्यप ने पूछा है, सर अभी हम 9th क्लास में हैं, अगर हमें 10th पास होने के बाद स्कूल से ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बजाय अपने मनपसंद स्कूल में ट्रांसफ़र करवाएं, बता दीजिए, ये मेरा डाउट है। देखिए, आप किसी भी स्कूल में ट्रांसफ़र, एडमिशन और ट्रांसफ़र लेना आपका अधिकार है। आपको एडमिशन और ट्रांसफ़र से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए, बेवजह तो पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। आप चाह रहे हो कि आपके पास कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ स्कूल बदलना है, क्यों? बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी मुझे मॉर्निंग में जाना है। क्यों जाना है? वहाँ लड़कियाँ होती हैं। अरे यार, लड़कियाँ होती हैं इसलिए जाना है क्या? बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं मुझे कोएड में जाना है। अब भाई कोएड में क्यों जाना है? क्योंकि लड़का लड़की दोनों होते हैं वहाँ पे, मस्ती कर पाते हो, एंजॉय कर पाते हो। अरे यार, स्कूल है ये एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए नहीं है, ये आशिकी करने के लिए नहीं है। स्कूल आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये लड़के हैं इसलिए आपको ट्रांसफ़र लेना है, लड़कियां भी पढ़ती हैं इसलिए ट्रांसफ़र लेना है, ऐसा नहीं होता है। ये कोई भी लॉजिक नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है तो आपको ट्रांसफ़र मिलेगा, वैलिड रीज़न है तो ट्रांसफ़र मिलेगा। बाकी ट्रांसफ़र किन किन कंडीशन में होता है, किन किन बच्चों का होता है, क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जाइए चैनल को टटोलिए। आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आप वाहियात के टिकटॉक वीडियो ना देखो और काम की वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेंगी, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अगला सवाल इमरान खान का है, क्या पूछ रहे हैं सर? प्लीज़ सर बता दीजिए, ग्रेस मार्क्स पक्का कितने का मिलेगा? वो भी अप टू 10 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं, और किसी भी सब्जेक्ट में 5 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं, और बस 3 सब्जेक्ट में मिलेगा, या इस साल ग्रेस मार्क्स का सिस्टम बदलेगा? भाई बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ग्रेस मार्क्स का सिस्टम मैक्सिमम 10th मार्क्स 10 नंबर मिलेंगे, 3 सब्जेक्ट में मिल सकता है, 3 और 4 नंबर 3 सब्जेक्ट में मिल सकता है। 2 ही सब्जेक्ट में ज़रूरत है तो 5 नंबर मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक ही सब्जेक्ट में 10 नंबर की ज़रूरत है तो आप 10 नंबर से ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, नहीं, मैक्सिमम 5 नंबर से ज़्यादा नहीं। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 6 नंबर कम है ना, तो आपको 6 नंबर का ग्रेस नहीं मिलेगा, चाहे आपके बाकी सभी सब्जेक्ट में 50, 60, 70 नंबर क्यों ना हो, ठीक है। तो मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे, 3 सब्जेक्ट में मिलेंगे, एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 5 नंबर का मिलेगा। और ग्रेस मार्क्स इसलिए होते हैं कि बच्चा कई बार 1, 2, 4 नंबर से फेल ना हो सके, ठीक है। बाकी मैंने पास प्रमोशन पॉलिसी की प्रॉपर वीडियो डाली है, आप जाकर के हमारे चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं। अगला सवाल क्या पूछा, वेयर ब्रदर? हाँ सर, इस बार NMMS एग्ज़ाम दिल्ली की कट ऑफ कितनी जा सकती है, और ऑफिशियल आंसर की रिज़ल्ट कब तक आएगा? देखो, NMMS हो या MBPP हो, दोनों का रिज़ल्ट बिल्कुल रेडी है। साइट की वजह से ही दिक्कत आई। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, चैनल पे आप देख सकते हैं। और ऑफिशियल आंसर की के बाद करेक्शन मंगवाया था, और करेक्शन के बाद जो रिवाइज आंसर की नहीं आई, साइट बिजी चल रहा था। अब सीधा रिजल्ट आ जाएगा भैया, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 10 तारीख मार्च तक आपको NMMS MBPP का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप भी अपना कोई भी कैसा भी सवाल, डाउट मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको बेटर सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करता हूं। लाइव भी आता हूं आपके लिए, साथ में मैं Q&A पोस्ट भी डालता हूं आपके लिए। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम भी दिया हुआ है, फेसबुक, ट्विटर, सभी जगह से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप कि आपने जो भी सवाल पूछे हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। कुछ और नया सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन है तो इसी वीडियो में पूछ लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा हमें भी कमेंट कर लेना, क्योंकि मैं भी आपके मैसेज पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है आपके मैसेज कमेंट पढ़ के। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।